यूपी की विधानसभा में महज एक विधायक वाली बहुजन समाज पार्टी उच्च सदन यानी विधान परिषद में अपनी नुमाइंदगी गंवा चुकी। बीते लोकसभा चुनाव में देश भर में महज 2.06% वोट हासिल करने वाली बीएसपी आम चुनाव में अपना खाता तक नहीं खोल सकी। तो अब मायावती की पार्टी को हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में भी मायूसी हासिल हुई। ऐसे में बीएसपी के राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे पर आंच आने की आशंका बलवती हो गई है। तो आगामी चुनावी चुनौतियों के लिए भी पार्टी की दावेदारी कमजोर हुई है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेश शुक्ल, यूपी का ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावों में बीएसपी के बिगड़े प्रदर्शन और उससे जुड़े तमाम पहलुओं और ढेरों आयामों की। दरअसल हरियाणा के 30% के करीब दलित वोटरों पर बीएसपी की निगाहें लगी हुई थी। कभी जाट वोट बैंक पर मजबूत असर रखने वाले इंडियन नेशनल लोकदल के साथ समझौता करके बीएसपी ने दलित जाट फार्मूले का एक दांव चला था। संख्या के समीकरण को जोड़ते हुए कि दलित और जाट वोटर अगर जुड़ गए तो फिर यह गठबंधन कमाल करेगा। पार्टी रणनीतिकारों को उम्मीद थी कि हरियाणा में बेहतरीन प्रदर्शन करेगी बीएसपी और किंग मेकर की भूमिका में आ जाएगी, लेकिन उनके मंसूबे धाराशायी हो गए। कमोबेश ऐसी ही उम्मीद बीएसपी ने जम्मू कश्मीर की उन 1.5 दर्जन से ज्यादा सीटों पर लगाई थी जहां दलित वोटरों की तादाद 20% से भी ज्यादा है। वहां पर भी पार्टी की जो तमाम ख्वाहिशें थीं वो जमींदोज हो गई। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जो बीएसपी ने गठबंधन किया था, उस गठबंधन के तहत वहां की 90 सीटों में से 37 सीटों पर बीएसपी चुनाव लड़ी थी, अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन बीएसपी अपना खाता तक नहीं खोल सकी। और पार्टी का वोट शेयर जो पहले 4.14% तक जा पहुंचा था पीछे के चुनाव में, वो गिरकर 1.82% पर जा टिका, यानी 3% से भी ज्यादा की गिरावट दर्ज हुई और उसके ज्यादातर प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। वहीं जम्मू कश्मीर में भी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी जीत नहीं पाया। घाटी में तो बीएसपी का वोट शेयर महज 0.96% ही हो सका, इतने ही वोट हासिल कर सकी बीएसपी। यहां भी पार्टी के कोई भी प्रत्याशी ऐसा नहीं था जो अपनी जमानत बचा पाया। बस बीएसपी इस बात पर संतोष जरूर कर सकती है कि कई सीटों पर उसे उसकी चिर प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी से ज्यादा वोट मिले। मसलन नगरोटा में समाजवादी पार्टी को 144 वोट मिले तो बीएसपी को 791 वोट हासिल हुए। विजयपुर में बीएसपी को 544 वोट मिले, जबकि यहीं पर समाजवादी पार्टी 200 के आंकड़े से आगे नहीं बढ़ पाई थी। चेनानी सीट पर बीएसपी को 457 वोट हासिल हुए थे, जबकि समाजवादी पार्टी 233 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। वहीं अगर आप पीछे के चुनाव पर गौर करें तो साल 1996 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने जम्मू कश्मीर में 29 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 6.43% वोट पाकर 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी, एक बड़ी कामयाबी हासिल की थी। 2002 के विधानसभा चुनाव में 4.50% वोट पाने वाली बीएसपी को विजयपुर सीट, एक ही सीट हासिल हुई थी, लेकिन बीएसपी ने अपनी बड़ी मजबूत दस्तक दी थी। साल 2014 के विधानसभा चुनाव हुए थे 10 साल पहले, तब बीएसपी को 1.41% वोट हासिल हुए थे। वहीं हरियाणा में भी एक दौर हुआ करता था जब बीएसपी का रंग जमा हुआ था, उसकी धमक हनक कायम थी। साल 1991 में पहली बार बीएसपी प्रत्याशी सुरजीत सिंह नारायणगढ़ से विधायक चुने गए थे। साल 1998 में कांशीराम, जो बीएसपी के संस्थापक रहे थे, उनका जब दौर था तब बीएसपी और इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो के साथ गठबंधन हुआ था और अंबाला की लोकसभा सीट थी, वहां से बीएसपी के अमन नागरा वो चुनाव जीते थे और सांसद बने थे। बीएसपी ने साल 2009 में हरियाणा में 6.76% वोट हासिल किए थे और 2 सीटें उन्हें मिली थी। साल 2014 का विधानसभा चुनाव हुआ था तो 4.37% वोट शेयर पाकर पार्टी को 1 सीट पर कामयाबी मिली थी। लेकिन इसके बाद से तो हरियाणा में बीएसपी 1 सीट हासिल करने को भी तरस गई। इसी साल हुए जब आम चुनाव के नतीजे आए तो बीएसपी को हरियाणा में 1.28% वोट हासिल हुए थे। इस लिहाज से विधानसभा चुनाव में उसके वोट शेयर में मामूली सा इजाफा हुआ है, जो उसका वोट शेयर आम चुनाव में था।
हरियाणा में बीएसपी भले ही खाता ना खोल सकी हो, लेकिन उसकी सहयोगी इंडियन नेशनल लोकदल, उसको तो फायदा मिला इस गठबंधन का। 2 सीटें उसे हासिल हो गई और उसका वोट शेयर भी 2.41% जो हुआ करता था लोकसभा चुनाव में हुआ था, वो बढ़ा और 4.14% पर जा पहुंचा। यानी बीएसपी का घटा लोकसभा चुनाव के बरक्स और इनेलो का बढ़ा। इनेलो के समर्थक जो वोटर थे, कहा जाता है कि वो बीएसपी प्रत्याशियों के संग जुड़ नहीं सके। खुद मायावती ने भी इस बात का जिक्र किया था। एक्स पर पोस्ट लिखी थी कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में जो बीएसपी और इनेलो ने गठबंधन करके ये चुनाव लड़े, लेकिन आए परिणामों से स्पष्ट है कि जाट समाज के जातिवादी लोगों ने बीएसपी को वोट नहीं दिया। ये मायावती ने लिखा। उन्होंने ये भी लिखा कि इससे बीएसपी के उम्मीदवार कुछ सीटों पर थोड़े वोटों के अंतर से चुनाव हार गए। हालांकि बीएसपी का पूरा वोट ट्रांसफर हुआ है। वहीं हरियाणा में आपने देखा होगा कि चंद्रशेखर आजाद की भी खासी सक्रियता थी, लगातार रैलियां कर रहे थे, लेकिन उनकी सक्रियता से मायावती असहज रही थी और उन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार बुधवार को कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर किया और अपनी भड़ास निकालते हुए कहा कि बीएसपी को नुकसान पहुंचाने के लिए स्वार्थी तत्वों के जरिए छोटी छोटी पार्टी और संगठन बनाकर उन्हें चुनाव भी लड़वाकर वोटों को बांटने का कार्य किया जाता है। मायावती ने बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा था और इन पर साजिश रचने का आरोप लगाया था। कहा था एक आध सीटें जिताकर बहुजन मूवमेंट को कमजोर किया जाता है, इससे सजग और सावधान रहने की जरूरत है। यानी जो छोटी पार्टियां, तो कहा जाता है कि इनडायरेक्ट तौर से चंद्रशेखर आजाद पर निशाना लगाया गया था। वहीं आकाश आनंद, मायावती के जो भतीजे हैं, उनका भी जादू नहीं चल सका। नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं बीएसपी के। उनकी रीलॉन्चिंग की गई थी। इस फेज में उम्मीद थी कि वो अपना हनक दिखाएंगे, अपना प्रभाव कायम करेंगे। टिकट बंटवारे से लेकर जो चुनावी अभियान के सर्वे सर्वा आकाश आनंद ही रहे। वही तय करते थे किसको टिकट मिलेगा, कैसे चुनाव प्रचार होगा। पार्टी के प्रचार का रथ लेकर भी निकले, गांव-गांव जाकर उन्होंने चौपालें भी लगाई, लोगों से मिलते जुलते रहे, लेकिन आकाश का करिश्मा कायम नहीं हो पाया, जादू नहीं चल सका। अब ये हकीकत है कि कभी उत्तर प्रदेश में 4 बार अपनी सरकार बनाकर धाक जमाने वाली मायावती की पार्टी संसद से लेकर कई राज्यों तक अपनी जो धमक रखती थी, अब उसका चुनावी करिश्मा बेअसर होता जा रहा है, या कहिए कि उसका रंग जो है वो फीका होता जा रहा है। चुनाव दर चुनाव आती जा रही गिरावट से बीएसपी के भविष्य को लेकर तमाम आशंकाएं उपजने लगी हैं। बीएसपी के जो आलोचक हैं वो तो उसे इतिहास बन जाने के कयास भी लगाने लगे हैं, ये बातें भी कहने लगे हैं। बहरहाल 2 राज्यों यानी हरियाणा और जम्मू कश्मीर में आए चुनावी नतीजों के बाद जहां बीएसपी के खाते में मायूसी दर्ज हुई है, वहीं उसके राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे पर भी अब तलवार लटकती नजर आने लगी है। मायावती अपनी पार्टी के इस संकट वाले दौर से कैसे निपटेंगी, कैसे इस नाजुक दौर से पार्टी को उबार पाती हैं, पार्टी जनों की उम्मीदों पर कैसे खरी उतर पाती हैं, आगे के चुनाव में क्या प्रदर्शन बेहतर कर पाएगी बीएसपी, सभी की निगाहें इस ओर टिकी हुई हैं, सभी का ध्यान इस ओर लगा हुआ है। आप भी बने रहिए पीटीसी न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।